हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कन्हैया कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया मैथ में स्वागत करता हूँ। आइए आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। कोशिश करेंगे कि 5-10 क्वेश्चन ले और एक क्वेश्चन से आपको 10 या उससे अधिक क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे उससे अगल बगल यानी कि उसके आसपास उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको डील करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे ठीक है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12। तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1। याद रखना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 को विटामिन बी भी बोलते हैं और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है? रासायनिक नाम थायमिन है। याद रखिएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा मैकुलन ने किया था। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। विटामिन ए एंड बी तथा बी का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। विटामिन ए तथा बी का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। याद रखना है इसमें पहला ऑप्शन है विटामिन ए। ठीक है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होगा? तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी का खोज या ए का खोज, दोनों का खोज किसने किया था? मैकुलन ने। अगर आपसे पूछे सिर्फ विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन तब किया था फंक ने। कौन किया था? फंक ने। कब? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। आपको मालूम हो गया कि विटामिन ए का और बी का खोज किसने किया? मैकुलन ने किया था। अब बात करते हैं कि विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो विटामिन सी का खोज किया था होलकट। विटामिन सी का खोज किसने किया था? होलकट ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया? तो होलकट ने किया। विटामिन डी का खोज किसने किया? तो विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का खोज किसने किया? हॉपकिंस। ठीक है, तो याद रखिएगा ए और बी का खोज मैकुलन। सिर्फ विटामिन का खोज किसने किया था? फंक 1911। विटामिन सी का खोज होलकट। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस। विटामिन डी का खोज किसने किया? हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि विटामिन बी का स्रोत क्या होता है? तो फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज। विटामिन बी जो है जिसके कमी से बेरी रोग होता है, इसका स्रोत है फल, चावल, अंडा, दूध, मांस, अंकुरित अनाज। ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का। बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का भी खोज किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन ए का जो खोज है मैकुलन ने किया। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, ठीक है, जिसमें विटामिन ए प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा गाजर। कौन सा? गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका जो विटामिन ए का जो स्रोत है वो क्या है? गाजर। कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं विटामिन सी जिसका खोज किसने किया था? होलकट ने। सबसे पहले विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत, जैसे विटामिन ए का स्रोत क्या था? विटामिन ए का स्रोत गाजर था। उसी प्रकार विटामिन सी का जो स्रोत है सबसे अच्छा, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो क्या है? आंवला। क्या है? आंवला में सबसे अधिक या खट्टे फल कह सकते हैं आप। खट्टे, जितने भी खट्टा फल है सभी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है?
एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा विटामिन सी एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है, और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। याद रखिएगा विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया, याद रखना। अब बात करते हैं विटामिन B12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विटामिन B12। चलिए देखते हैं हम लोग विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम वो क्या है, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन, ठीक है। याद रखिएगा इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी से आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है, आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता तथा प्रोटीन संश्लेषण में विघ्न उत्पन्न होता है, बाधा पहुंचता है। तो विटामिन B12 का जो मुख्य कार्य है, ठीक है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण तथा प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। विटामिन B12 के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, कौन सा, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो आरबीसी के निर्माण तथा प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। आपसे पूछेगा विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, याद रखिएगा कोबाल्ट। कौन सा धातु पाया जाता है, नाम नहीं छुपा हुआ, देखिए रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, विटामिन B12 में जो धातु पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोबाल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाता है। याद रखिएगा अगर विटामिन B12 आपके शरीर में कम है तो आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाएगा, आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाएगा तो बोलेंगे कि आरबीसी कम है तो यानी कि खून की क्या हो गया, कमी, खून का क्या हो गया, कमी, ठीक है। तो देखते हैं विटामिन B12 का स्रोत क्या है, तो मांस, कलेजी, कलेजी समझते हैं हम लोग, मांस खाते हैं जिसमें कलेजी निकलता है, इसका जो स्रोत है विटामिन B12 का स्रोत वो है मांस, कलेजी। दूध में भी विटामिन B12 मिलता है, दूध, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आप अगर देखिएगा तो इसमें 10 या 15 क्वेश्चन डील कर चुके हैं हम लोग। तो विटामिन B12 के बारे में जान लिए। अब जानते हैं बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी या विटामिन B1 आप बोल सकते हैं, विटामिन बी बोलिए या विटामिन B1 बोलिए, विटामिन B2, B3 इसी तरह B12 तक होता है। तो हम देखेंगे बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह है थायमिन। विटामिन बी का खोज किसने किया था, मैकुलन ने किया था। ए का भी खोज किसने किया था, मैकुलन ने। सिर्फ विटामिन का खोज किसने किया था, फंक। कब किया था, 1911 में। विटामिन सी का खोज किसने किया, होलकट ने किया। विटामिन सी का खोज किसने किया, होलकट। और डी का खोज किसने किया, हॉपकिंस। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन के बारे में कि विटामिन ए था, लेकिन ये बेरी रोग किसके कारण होता है, विटामिन B1 के कारण या विटामिन बी के कारण, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन ए इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि रात में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, एकदम दिखाई नहीं देता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या चीज है, गाजर है। क्या है, गाजर है, ठीक है। और आप देखिए इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या था, थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए हो गया, इसका खोज किया था किसने, मैकुलन ने। विटामिन बी का भी खोज किसने किया, मैकुलन ने। अब आ जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला या खट्टा फल, सबसे अच्छा। पूछेगा आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बोलेंगे विटामिन सी। आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। जितना भी खट्टा फल आपको मिलेगा
सब में कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी। गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाएगा? विटामिन ए। बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम था एस्कॉर्बिक एसिड। इसी कमी से अस्कर्बिक नामक रोग। खोज किसने किया? हॉलकट ने। ठीक है। विटामिन बी वाला का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन बी वाला का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से शरीर में आरबीसी की मात्रा क्या होता है? कम होने लगता है। आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता तथा प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता। यानी विटामिन बी वाला का जो मुख्य कार्य है आरबीसी का निर्माण तथा प्रोटीन संश्लेषण। अगर आरबीसी का नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे शरीर में हमारा क्या हो गया? खून की कमी हो गया। क्या हो गया? खून की कमी हो गया। तो याद रखिएगा विटामिन बी वाला में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च किससे संबंधित है? आप लोग सुनने होंगे स्टार्च, शर्करा, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, सुक्रोज। आज देखते हैं इस सब के बारे में। इस सब से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अगर आप लोग को पसंद हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते जाइएगा। ठीक है, जिससे और भी दोस्तों को फायदा हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च से क्या संबंधित है? या स्टार्च, दूसरा क्वेश्चन, स्टार्च किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? स्टार्च किससे संबंधित है? तो चलिए पहला जो ऑप्शन है आपका वो है ग्लूकोज। पहला जो है ए में क्या है? ग्लूकोज। बी में जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? फ्रक्टोज। सी आपका सी नंबर ऑप्शन है, सी में सुक्रोज। ठीक है। और डी में हो गया ग्लैक्टोज। ध्यान दीजिए स्टार्च किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा स्टार्च किससे संबंधित है? ग्लूकोज। स्टार्च किससे संबंधित है? ग्लूकोज से संबंधित है। ठीक है। स्टार्च किससे संबंधित है? आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज से संबंधित है। अब हम लोग जानेंगे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब है क्या? ये सब कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोज, ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। और भी माल्टोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है, काइटिन है, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि स्टार्च किससे संबंधित है? स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बात करें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या चीज है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कैसा कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट उसको बोलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलके जिस चीज का निर्माण होगा, जिस पदार्थ का निर्माण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो कितना का अनुपात हम लोग पढ़े हैं यौगिक को बनाने के लिए? 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है तो इसको किस अनुपात में मिलाएंगे? तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो जो प्राप्त होगा आपको क्या होगा? वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर 1:2:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो इस प्रकार जो आपको यौगिक प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, ये सब माल्टोज जो भी, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है मोनोसेकेराइड। पहला जो आपका क्या है वो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ऐसे CH मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है?
कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, दूसरा क्या होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, सेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है। जो तीसरा होता है, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। पॉली, इससे भी क्वेश्चन बनता है, देखते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड यह सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना। मोनोसेकेराइड जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। हमारा शरीर इसी का संश्लेषण करता है, ठीक है। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर इसी का संश्लेषण करता है, ठीक है। यानी हम जो भी भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन से हमारा शरीर का निर्माण होता है, क्या होता है, विटामिन हमको रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। बोले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, तो कितना एनर्जी मिलता है, कितना कैलोरी मिलता है, तो 4.2 कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा आपको क्या होता है, प्राप्त होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। पूछे 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से आपको 9.1 कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होगा। उसे 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने से कितना, 1 ग्राम प्रोटीन को अगर हम जलाएंगे प्रोटीन को, तो कितना ऊर्जा या ऊष्मा मिलेगा, तो 5.1 कैलोरी। कितना मिलेगा, 5.1 कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि सबसे ज्यादा ऊष्मा हमको या ऊर्जा किससे प्राप्त होगा, तो सबसे ज्यादा प्राप्त होगा फैट से, यानी वसा से, ठीक है। लेकिन हमारा शरीर सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग किसका उपयोग करता है, शरीर कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो ध्यान रखना इधर। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम बता देते हैं, आप लड्डू बनाते हैं बुंदिया से, ठीक है। आप मानिए कि छोटा छोटा बुंदिया ले लीजिए, उसी से मिलके लड्डू बनता है, तो वो जो बुंदिया है सबसे सरल है, एक है, उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। अगर वैसा 2 बुंदिया मिला के आप बनाए तो हो गया डाइसेकेराइड। और जो पूरा लड्डू बना देते हैं, ठीक है, उसमें तो हजारों सैकड़ों बुंदिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो हो गया पॉलीसेकेराइड। यानी सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, हमारा मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड। यानी उसमें एक ही अणु पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक अणु, ठीक है। यानी सबसे सरल है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल से समझाएं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड का जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा क्या क्या जी, तो आप याद रखिए मोनोसेकेराइड का एग्जांपल होगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। याद रखिए मोनोसेकेराइड का जो एग्जांपल है क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है, और यहाँ देखिएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। हम देख लेंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है, लेकिन माल्टोज मोनोसेकेराइड नहीं है। अब देखते हैं मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो दो मोनोसेकेराइड के मिलाने से, ठीक है, 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि 2 मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला दीजिए, तो डाई मतलब ये होता है तो ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला दीजिए, ग्लूकोज को फ्रक्टोज से मिला दीजिए, ठीक है, ग्लूकोज को गैलेक्टोज से मिला दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से 2 को मिलाते रहिएगा तो आपको डाइसेकेराइड प्राप्त होता जाएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप जानिए ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ग्लूकोज को ग्रेप शुगर बोलते हैं और फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर और फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? तभी हम आपको बताते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर बोलते हैं। सभी फल, फ्रक्टोज, जितना भी आप फल खाते हैं, जो भी फल मीठा है वो किसके कारण मीठा है? फ्रक्टोज के कारण मीठा है। जितना भी फल आपको मीठा लग रहा है, पका हुआ फल, उसमें कौन सा शर्करा होगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? फ्रक्टोज होगा। इसीलिए फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलों की शर्करा या फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर, शुगर मतलब शर्करा, फ्रूट शुगर। और मात्र एक फल अंगूर, अंगूर को मात्र एक ऐसा फल है अंगूर जिसमें फ्रक्टोज नहीं क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। इसीलिए तो डायबिटीज के रोगी को अंगूर खाने से मना किया जाता है, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेप्स शुगर। ग्रेप्स मतलब अंगूर होता है, ग्रेप्स शुगर, याद रखना है, ग्रेप्स शुगर। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्रेप्स शुगर। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ लिख लीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज। आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज, हमारी ग्लूकोज में ग्लूकोज को मिला, ठीक है। जो व्यक्ति के पास ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शराबी हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं माल्ट। माल्ट मतलब गन्ने का, जो गन्ना से हम लोग जो दारू बनाते हैं उसको बोलते हैं, गन्ना का जो रस निकालने के बाद जो छिलका बचता है उसको बोलते हैं माल्ट, और उससे हम लोग शराब बनाते हैं। ठीक है, तो याद करने के याद रखिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो वो व्यक्ति शराबी हो गया, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से क्या बन जाएगा? माल्टोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएगा तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। अब ग्लूकोज को अगर हम फ्रुक्टोज दे दिए, ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला दिए तो क्या बन गया? माल्टोज। ग्लूकोज को अगर फ्रक्टोज से मिला दिए, यानी अंगूर और फ्रूट को मिला दिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा सुक्रोज। क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज को अगर फ्रक्टोज से मिला दें, फ्रक्टोज तो क्या बनेगा? सुक्रोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुक्रोज। और बचिया ग्लूकोज में अगर आप ग्लैक्टोज दे दिए, ग्लैक्टोज तो क्या बनेगा आपका? तो बनेगा लैक्टोज। ध्यान रखिए, याद रखिएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, और माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। सुक्रोज को क्या बोलते हैं? गन्ने की शर्करा। सुक्रोज को क्या बोलते हैं? अगर आप गन्ना का रस पी रहे हैं तो गन्ना के रस पी रहे हैं, अगर आप समझ लीजिए गन्ना का रस पी रहे हैं तो उसमें सुक्रोज है, और सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते थे? ग्रेप शुगर, यानी अंगूर की शर्करा। अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, मात्र एक फल, बाकी सब फल में क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज। याद रखिए, अगर आपसे पूछे फल में कौन सा शर्करा पाया जाएगा तो फ्रक्टोज पाया जाएगा, और फ्रक्टोज को ग्लूकोज से मिला देते क्या प्राप्त होगा? सुक्रोज, जिसको कि गन्ने की शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गन्ना, ईख। ठीक है, गन्ने की शर्करा। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ग्लूकोज को अगर ग्लैक्टोज दे दी, क्या दीजिए? ग्लैक्टोज। ग्लूकोज को आप अगर ग्लैक्टोज दीजिए तो प्राप्त होता है लैक्टोज। और डाइसैकेराइड, सब डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड के मिलाने से बना है, सब डाइसैकेराइड। और लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। आपसे पूछे दूध में कौन सा शर्करा पाया जाएगा, तो दूध में जो शर्करा पाया जाएगा वो क्या है? लैक्टोज है। और लैक्टोज किसके मिलने से बना है? ग्लूकोज को ग्लैक्टोज से। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरफ तो सब ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज को अगर ग्लूकोज दे दिए व्यक्ति शराबी हो गया, माल्टोज, तो माल्ट शुगर बोले। ग्लूकोज को अगर फल, ग्लूकोज यानी कि उसको फ्रूट दे दिए, यानी कि फल दे दिए, फ्रक्टोज दे दिए, क्योंकि इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज सभी पके हुए फल में यही पाया जाता है, तो दोनों मिलने से बन गया सुक्रोज, इसको गन्ने की शर्करा बोलते हैं। यानी हम गन्ना का रस पिए तो समझ लीजिए कि आप फल भी खा रहे हैं और साथ ही साथ अंगूर भी खा रहे हैं, क्योंकि अंगूर में क्या चीज है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को अगर ग्लैक्टोज दे दिए तो क्या प्राप्त होगा? लैक्टोज। ठीक है, यानी कि मिल्क शुगर। दूध में जो शर्करा पाया जाएगा क्या पाया जाएगा? तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट या कौन सा शर्करा पाया जाएगा? तो लैक्टोज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लैक्टोज। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, तो याद रखिए कि अगर इस सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट था मोनोसेकेराइड। कौन सा? मोनोसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड के मिलाने से बना डाइसेकेराइड। दो से अधिक मोनोसेकेराइड को मिला दीजिए, अधिक मोनोसेकेराइड को मिला दीजिए। ठीक है, मानिए 3 या 100 मोनोसेकेराइड मिल गया। ठीक है, ग्लूकोज के 100 अणु मिल के पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा?
मान लीजिए कि अभी 2 ग्लूकोज मिलाने से डाइसैकेराइड बना, ठीक है। इसी प्रकार हजारों सैकड़ों ग्लूकोज के अणु मिलेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज। क्या चीज है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है, और स्टार्च। क्या चीज है, स्टार्च। ध्यान रखना है, ठीक है, कि सेलुलोज पौधे का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। पौधे का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, आपको खाने का 1 प्लेट, आप 4 प्लेट खा रहे हैं, जो ग्लूकोज बन जाएगा ज्यादा मात्रा में शरीर में, तो उसको लीवर यानी यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के यकृत में और शरीर के मांसपेशियों में, यानी पूछेगा हम लोग के शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो कहाँ जमा रहता है, तो किस रूप में जमा रहता है, तो यानी कि अतिरिक्त ग्लूकोज का जो संचय यानी कि जमा करते हैं हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, यकृत बदलता है। कौन बदलता है, यकृत। तो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम यकृत करेगा। कौन करेगा, यकृत करेगा, ठीक है। और यकृत ग्लाइकोजन में बदल के उसको जमा कहाँ करेगा, यानी स्टोर फूड, ठीक है। ग्लाइकोजन हम लोग के लिए स्टोर फूड है। पौधा का स्टोर फूड क्या है, स्टार्च। पेड़ पौधा ग्लूकोज को किस रूप में परिवर्तित करके मतलब पेड़ पौधा की जो अतिरिक्त ग्लूकोज बन गया उसका शरीर में, प्लांट के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो बन गया तो वो उसको किस रूप में एकत्रित करके रखेगा, जमा करके रखेगा, स्टार्च के रूप में वहां संग्रह होता है अतिरिक्त ग्लूकोज का, ठीक है। हम लोग के शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको लीवर यानी यकृत ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर, लीवर का काम है ग्लाइकोजन में बदलना, और यकृत में जमा रहता है, और या तो शरीर के मांसपेशियों में जमा हो जाता है। देखिए आप थोड़ा हेल्दी दिखने लग रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टार्च किससे संबंधित था, ग्लूकोज से संबंधित था, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जो आपका ऑप्शन है, सब है क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसको 1:2:1 के अनुपात में मिलाने से बनता है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब इस अनुपात में मिलाएंगे तो जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होगा उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का था, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा जब आप लड्डू को बनाने से पहले बुनिया जो होता है वो छोटा छोटा, मान लीजिए वो मोनोसेकेराइड है, इसी प्रकार से आप 2 बुनिया लेके उसको मिला के आप बनाते हैं छोटा सा, तो उसमें 2 ही कम है तो वो हो गया डाइसेकेराइड, और ढेर सारा सैकड़ों हजारों मिला दिए तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लाइकोज और फ्रक्टोज। आगे रखिएगा जितना भी फल है उसमें कौन सा शर्करा पाया जाएगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज पाया जाएगा। इसीलिए फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं, ठीक है। पूछेगा फल में कौन सी शर्करा पाया जाएगा, फ्रक्टोज, इसलिए इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज मात्र एक फल अंगूर, एक मात्र फल है अंगूर जिसमें फ्रक्टोज नहीं क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेप्स शुगर बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, ग्रेप्स शुगर, ठीक है। अब देखते हैं डाइसेकेराइड। 2 प्रकार के मोनोसेकेराइड के मिलाने से बनता है डाइसेकेराइड, जैसे माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। याद रखिए माल्टोज का निर्माण कैसे हुआ, 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से। ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला दिए, माल्टोज बन गया, माल्ट शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज को अगर आप फ्रक्टोज दे दिए तो सुक्रोज बन गया। सुक्रोज मतलब गन्ने की शर्करा, सुक्रोज मतलब गन्ने की शर्करा, गन्ना में जो शर्करा पाया जाएगा कौन सा पाया जाएगा, सुक्रोज, ठीक है, याद रखना। ग्लूकोज को ग्लैक्टोज दे दिए तो लैक्टोज प्राप्त हो जाएगा, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, यानी कि दूध की शर्करा, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में हजारों सैकड़ों मोनोसेकेराइड जुड़ने के लिए आएगा और निर्माण करेगा किसका, पॉलीसेकेराइड का। तो ध्यान रखें पॉलीसेकेराइड 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट, 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनेगा पॉलीसेकेराइड। एग्जांपल ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है। पौधे का जो कोशिका भित्ति है पौधा का, ठीक है, पौधा देखो हम लोग को टच करो तो दब जाए, ठीक है, लेकिन पौधा को आप टच करते हैं तो हार्ड लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि मनुष्य के यानी कि हम लोग के शरीर में कोशिका भित्ति नहीं होता, पौधा के शरीर के ऊपर कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। वो क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। पौधे के शरीर का कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन याद रखिएगा कि हम लोग के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत तथा मांसपेशियों में जमा कर देता है, यकृत तथा मांसपेशियों में क्या कर देता है, जमा कर देता है, ठीक है। अब ध्यान रखना इधर
हो गया आपका स्टार्च। स्टार्च क्या है, तो हम मानव शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको किस रूप में जमा करेंगे, अतिरिक्त ग्लाइकोजन में बदलकर, ठीक है, और उसको अतिरिक्त या शरीर के मांसपेशियों में जमा कर देगा। लेकिन पौधा के शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको वो स्टार्च के रूप में संग्रह करता है, जमा करता है, ठीक है। और कीड़ा मकोड़ा जो छोटा सा हो गया उसका कोशिका काइटिन का बना होता है, साइड से याद रखें काइटिन। अब देखना है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने से 4.2 कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर आप जलाइएगा तो याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने से 4.2 कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति होगा। और 1 ग्राम वसा, अगर आप 1 ग्राम वसा को जलाते हैं तो 9.1 कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति होगा। 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने से 5.1 कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति होगा। कटल है।